वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, जो प्रीवियस कॉल मैंने करवाया था वो सब कुछ समझ आ गई है? जो कल मैंने करवाया था सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो? समझ रहे हैं, मतलब बार-बार वो वीडियोस वगैरह देख रहे हैं ना। अच्छा, जब मैं नोट्स सेंड कर दूंगा तो फिर और ज़्यादा होगा, फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, फिर जस्ट नोट्स को देख लीजिएगा। ठीक है जी, आज वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और अपना ये टास्क कंप्लीट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? जी, यहाँ तक मुझे कौन ब्रीफ कर देगा, ओवरव्यू दे दे जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। जी, कौन ओवरव्यू दे रहे हैं? एड्स कितनी तरह के थे? 3 टाइप्स। जी, और उसके बाद प्रोडक्ट, जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड था उसकी कितनी टाइप्स थी? 2। जी, ठीक है। अच्छा, जो हम कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं तो उस कीवर्ड के आगे कीवर्ड टारगेटिंग की 3 टाइप्स थी, वो कौन सी थी, कौन बताएगा? 3 टाइप्स। जी, कीवर्ड टारगेटिंग में 3 टाइप्स थे, कौन सी थी वो? ब्रॉड, एग्जैक्ट और एक और थी। फ्रेज। ठीक है, चलेंगे, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। बस हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप्स पढ़ी, स्पॉन्सर ब्रांड ऐड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड। स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड की 2 टाइप्स थी, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैंपेन टाइप। कैंपेन टाइप कितनी तरह की थी? 2 तरह की, ऑटोमेटिक या मैनुअल। देन हमने टारगेटिंग पढ़ी। टारगेटिंग में क्या था? कीवर्ड टारगेटिंग में हमने 3 चीजें पढ़ी, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। उसके बाद बिडिंग पढ़ी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, डायनामिक बिडिंग पढ़ी है। बिडिंग की 2 टाइप्स हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाली 2, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन। ठीक है, ये दोनों हम फर्दर पढ़ते हैं अभी नीचे आज इंशाल्लाह। नेक्स्ट, आज जो हमारा टॉपिक है कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या थे, ये मैंने आपको बता दिया था। एनालिसिस हमने कैसे करना है, ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कल, ये डिस्कस किए थे मैंने, ये वाले। नेक्स्ट, नहीं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये एंड पे किए थे मैंने। क्या चीज? कुछ कहा है आप लोगों ने? ये वाले किए थे कल। जी, ये पॉइंट्स डिस्कस हुए थे हमारे, ये वाले, यहाँ तक। कल नहीं, परसों। ये पॉइंट्स जब हम कंप्लीट पीपीसी करेंगे उसके बाद ये एनालिसिस फिर करेंगे एक बार। ये ओवरव्यू है एक तरह का, ठीक है। पहले बिडिंग को पढ़ लें नीचे, फिर उसके बाद करते हैं। चलें, यहाँ पे देखें कैंपेन टाइप, यहाँ बिडिंग का आएगा आगे। देखें डायनामिक बिड में डाउन ओनली, अप एंड डाउन ओनली, फिक्स बिड, ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे अब पीपीसी कैंपेन आपने क्रिएट कैसे करनी है?
सबसे पहले आपने Amazon सेलर सेंटर ओपन करना है। Amazon सेलर सेंटर ओपन हो जाएगा तो आपका ऊपर जिस तरीके से यहाँ आ रहा है ना पेज व्यू, रीड अलाउड, ड्रॉ, हाईलाइट, वहां पे दूसरे नंबर पे आ रहा होता, तीसरे नंबर पे आ रहा होता है, सॉरी, एडवर्टाइजिंग। हेडिंग होती है एडवर्टाइजिंग की ऊपर, जिस तरह यहाँ पे टैब में आ रहा है पेज व्यू, रीड अलाउड, ठीक है, रीड अलाउड, सिमिलरली वहां पे आ रहा होगा एडवर्टाइजिंग। आपने उस पर क्लिक करना है। मैं सेलर सेंटर के स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वहां पे आपके और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। देन आपके पास ऑप्शन आएगा, उसमें आपने कंपेन मैनेजर में जाना है। कंपेन मैनेजर में जाके आपने क्या करना है, क्रिएट कंपेन। आप क्या करने जा रहे हैं, क्रिएट कंपेन। तो आप क्या करेंगे, क्रिएट कंपेन। जब ये करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, चूज यूर कंपेन टाइप। कंपेन टाइप सेलेक्ट करनी है। अब कंपेन टाइप कितनी थी, 2 थी, ऑटोमेटिक या मैनुअल। अगर आप ऑटोमेटिक करोगे तो आपके सामने अलग ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, और जब आप मैनुअल करोगे तो आपके सामने अलग ऑप्शंस आएंगे। हम यह दोनों तरीके पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक करेंगे तो कैसे, कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, मैनुअल करेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद, कंपेन टाइप सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट कंपेन पे जाते हैं और अपनी कंपेन क्रिएट करते हैं। कंपेन जब क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, कंपेन नेम। हम क्या करेंगे, कंपेन का नेम क्या रखना है। और कंपेन का नेम हम कोई अपना नाम नहीं रखेंगे, कोई ऐसा ऐसे ही उठा के नेम नहीं रख लेते। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, गिव नेम विच यू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब क्या करते हैं, हम ऐसा नाम रखते हैं अपनी कंपेन का जो हमारे प्रोडक्ट को बेहतर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सके। पहले टाइप आ जाएगी, जो टाइप हम सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक होगी तो ऑटोमेटिक, वो खुद ब खुद लिखा होगा। मैनुअल होगी तो मैनुअल आ जाएगी, जो टाइप होगी वो आ जाएगी। साथ मेरे ऐड का नाम क्या होगा, लेट्स मेरा प्रोडक्ट है लेमन स्क्वीजर, तो मेरा क्या ऐड का नाम क्या होगा, मेरी कंपेन का नाम क्या होगा, लेमन स्क्वीजर ही होगा। मैं ऐसा नाम रखूंगा जो मेरे प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिक और मैनुअल इज योर कंपेन नेम एंड लेमन स्क्वीजर इज योर प्रोडक्ट नेम। जो मैं बता चुका हूँ कि ऑटोमेटिक या मैनुअल क्या होगा, कंपेन नेम है, लेमन स्क्वीजर क्या है, हमारा प्रोडक्ट नेम है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पोर्टफोलियो। ये कुछ में आता है, सब में नहीं आता। व्हेन यू क्रिएट 5 कैंपेन ऑफ अ प्रोडक्ट, पोर्टफोलियो शो यू द स्टेप ऑफ अ प्रोडक्ट, लीव इट ब्लैंक। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमने 5 कैंपेन बनाई हुई है इन केस, तब हमारे पास पोर्टफोलियो आता है। पोर्टफोलियो में हमारा रिकॉर्ड होगा कि ये आपने पहले कैंपेन्स बनाई हुई हैं। अगर हम उनमें जाते हैं तो ठीक है, वहां से कोई उठा के, वो क्या होता है, हमारा पिछला रिकॉर्ड रखता है। लेट्स मैंने एक कैंपेन बनाई थी, फिर मैंने उसे यूज किया, फिर वो मेरी सेव हो गई, वो डिलीट नहीं होती, वो सेव हो जाती है, पोर्टफोलियो में आ जाएगी, ठीक है। अगर वहां से मेरे नेक्स्ट टाइम फिर मुझे ऐड चलाना है, फिर मुझे पीपीसी कैंपेन चलानी है, तो मैं वहां से कोई जो ऐड मैंने बनाए, जो कैंपेन बनाई है, वहां से उठा के डायरेक्ट चला सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सम टाइम क्या, अभी हम न्यू कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, उसे कुछ भी नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अब स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या लिखनी है आपने, आप कब से लेकर कब तक ये ऐड चलाना चाह रहे हैं। आप 3 दिन की चलाना चाह रहे हैं, आप 1 हफ्ते की चलाना चाह रहे हैं, आप 5 दिन की चलाना चाह रहे हैं, 8 दिन की चलाना चाह रहे हैं, 10 दिन की चलाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी। आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख देनी है। गिव इट डेट विच यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम एंड योर एंड डेट ऑफ योर कैंपेन, ठीक है। ये पॉइंट मतलब ब्रीफ करने वाला नहीं है, सिंपल बात कह रहा है कि स्टार्ट जब आपने करनी है वो डेट, और जब एंड करना चाह रहे हैं एंडिंग डेट लिख देनी है। देन क्या आ रहा है, डेली बजट। नेक्स्ट पॉइंट है डेली बजट। ये मैं कल भी आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है डेली। जितने मैं चाहता हूं कि मेरा एक दिन में $100 की कैंपेन चलाऊं, $50 की कैंपेन चलाऊं, $20 की कैंपेन चलाऊं, अपना बजट देख के कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं एक दिन में $20 की, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, $20 की कैंपेन चलाता हूँ, ठीक है। अब $20 की कैंपेन चलाऊंगा तो वहां मैं मेंशन कर दूंगा डेली बजट में $20। अब जब मैं $20 पुट कर दूंगा तो क्या होगा, मेरी कैंपेन चलेगी, एक दिन चलेगी। पर क्लिक लेट्स सपोज मेरी बिडिंग रेट जो डन हुआ है वो $1 है। लेट्स सपोज बिडिंग रेट जो मेरा डन हुआ था पर क्लिक $1 है, और मैंने डेली बजट में क्या लिख दिया, $20 सॉरी, $20 वहां पे लिख दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही मेरे क्लिक होंगे, अब देखें एक क्लिक पे मुझे कितना पड़ा, $1, मतलब एक दिन में मेरे ऐड पे 20 क्लिक होंगे, मेरा डेली बजट पूरा हो जाएगा।
$20 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मेरा ऐड शो होना खत्म हो जाएगा। फिर अगले दिन खुद ब खुद मेरा ऐड फिर शो होगा। फिर जैसे 20 क्लिक पूरे होंगे, चाहे वो 1 घंटे में होते हैं, चाहे वो 24 घंटे में होते हैं, चाहे वो 12 घंटे में होते हैं, मेरा ऐड रहेगा। अगर 1 घंटे में 20 क्लिक आ जाएंगे तो मेरा ऐड खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपना डेली बजट देखते हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट को देख के डेली बजट डिसाइड करते हैं कि हाँ मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर इन केस ये $20 डेली बजट लगा रहा है और हफ्ते की कैंपेन चला रहा है, 14 दिन है इसका, तो अब देखें इसका कितना $280 बन रहा है जो ये कैंपेन पे इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और $20 आपको पता है एक क्लिक की अगर बिडिंग रेट एक ही हो तो आपके पर डे 20 क्लिक है। अगर आप चाहते हो कि ठीक है पर डे 20 क्लिक हैं, 20 में से आपको 10 ऑर्डर आ रहे हैं, 10 ऐसे ही क्लिक पड़ रहे हैं, तो आप इतने में खुश हो तो ठीक हो। अगर इन केस आप चाहते हो नहीं मुझे ज्यादा अर्निंग करनी है, ज्यादा ठीक है इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ज्यादा आउटकम आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको डेली बजट ज्यादा रखना पड़ेगा। मैंने कल भी बताया था आपको 100 रखना पड़ सकता है, 150 $200 पर डे रखना पड़ सकता है। ठीक है, इस वजह से हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट क्या है, $20 is your daily budget for a specific campaign. When your amount is out, the campaign will stop automatically. जब हमारी अमाउंट $20 पूरे हो जाएगी, हमारी कैंपेन स्टॉप हो जाएगी। द नेक्स्ट डे कैंपेन विल रिज्यूम द सेम स्ट्रेटजी। क्या होगा, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली मेरी ऐड फिर आ जाएगा, जैसे 20 क्लिक होंगे फिर खत्म हो जाएगा। जब जो मैंने डेट लिखी है स्टार्ट और एंड डेट, वहां उन दिनों में सेम ये रूटीन चलती रहेगी। टारगेटिंग में आ रहा है टारगेटिंग में क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। आपने पढ़ा है कैंपेन की क्या है, ऑटोमेटिक या मैनुअल टारगेटिंग। अब ऑटोमेटिक में क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या होता है, यहाँ हेडिंग है, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ऑटोमेटिक की, डोंट नीड कीवर्ड्स, Amazon will automatically target your product keyword and products that will are similar in your ad। इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक में, मैंने आपको कल भी ओवरव्यू दिया था कि ऑटोमेटिक में हम Amazon पे सब कुछ छोड़ देते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, बस इसे प्रमोट करना है, जो मर्जी ऐड चला, जैसे मर्जी चला। तो Amazon क्या करता है, अगर हम ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग में जा रहे हैं, अब इसमें क्या है, ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग भी है, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट टारगेटिंग भी है, 2 है यहाँ पे। मैनुअल में भी 2 है, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग, मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग। मतलब कितने तरह की मेरी कैंपेन हो गई, 4 तरह की, ऑटोमेटिक कीवर्ड, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट, मैनुअल कीवर्ड, मैनुअल प्रोडक्ट, 4 मेरे पास टारगेटिंग टाइप हो गई। अब यहाँ ऑटोमेटिक में क्या होता है, कीवर्ड टारगेटिंग हो चाहे प्रोडक्ट टारगेटिंग हो, कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है कि हम कीवर्ड को टारगेट करते हैं कि इस कीवर्ड पे मेरा प्रोडक्ट शो होना चाहिए। फिर जब हम कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि ब्रॉड चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए या फ्रेज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तीनों को शफल करते हैं। एक दिन ब्रॉड करके देखेंगे कि सेल्स कितनी आती हैं, दूसरे दिन फ्रेज करके देखेंगे, फिर क्या करेंगे थर्ड डे, फिर अगर हमें ब्रॉड पे मिल रही होगी तो ब्रॉड चले जाएंगे, अदरवाइज फ्रेज पे, नहीं तो एग्जैक्ट पे। शफल करते रहेंगे, एक ही पे हम एक नहीं लगा के बैठ नहीं जाएंगे ठीक है इसी पे आएंगे, नहीं, हम शफल करते रहेंगे ताकि हमारे एड्स जो हैं बाकियों के साथ कंपैरिजन में रहे और हम रैंकिंग करें। वो जो तरीकाकार हम अपनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में ये चीज होती है, हम देखते हैं कि कोई एक बेस्ट सेलर है, लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट ऐसा दे रहा हूँ जिसमें 2 सेलर ऐसे बैठे हैं जिनके पास ज्यादा सेल्स आती हैं, बाकियों के पास कम आती हैं, वो बहुत पुराने हैं, उनके पीपीसी कैंपेन वो बहुत चलाते हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा सेल्स होती है उनकी, बाकियों की कम होती है। तो हम क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं, उनके एसिन उठाते हैं, और जहाँ प्रोडक्ट टारगेटिंग वाला एक कॉलम होता है उसमें उनके एसिन पेस्ट कर देते हैं। एसिन पेस्ट करने से क्या होता है, वो जब ओके करते हैं, फाइनल करते हैं अपनी कैंपेन, तो हमारा ऐड जो चलता है वो उनके प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे चलता है। फिर जो भी कस्टमर उनके डिटेल पेज पे आएगा और देखेगा कि वो 35 में बेच रहा है, वही प्रोडक्ट मैं 30 में बेच रहा हूँ, सेम चीज है, तो मे भी वो सिंगल क्लिक से मेरे पेज पे आ सकता है। तो इस तरीके से हम कस्टमर्स को, मतलब दूसरे और किसी के कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एड्स लगा के, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग में कीवर्ड को टारगेट किया जाता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में प्रोडक्ट को टारगेट किया जाता है, जो प्रोडक्ट अच्छा जा रहा होता है उसको हम टारगेट कर देते हैं। तो ये तो मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल नहीं पढ़ा रहे।
मैं ऑटोमेटिक ही बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये यहाँ बताया प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है, कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है, ये मैं बता रहा था। ऑटोमेटिक में अमेजोन पे छोड़ देते हैं, अमेजोन खुद कीवर्ड सेलेक्ट करेगा, खुद प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा, ठीक है, एड चलाने के लिए। उसमें हमें नहीं करना पड़ेगा, ना हमें एस इनपुट करना पड़ेगा, ना कीवर्ड पुट करने पड़ेंगे, हमने बस सेलेक्ट करनी है, अमेजोन खुद ब खुद कर लेगा, ठीक है। मैनुअल में हमें खुद कीवर्ड देने पड़ेंगे, खुद एसिन देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब मैनुअल में क्या है, चूज कीवर्ड ऑन योर ऑन थ्रू डिफरेंट टूल्स, जंगल स्काउट, हीलियम 10 और वायरल लॉन्च जो मैंने आपको लोगों को करवाए हैं। सिलेक्ट द प्रोडक्ट थ्रू एसिन टू टारगेट शॉपर सर्च एंड सेट कस्टम बिड। अब क्या है, कीवर्ड्स हमने कहाँ से लेने हैं मैनुअल में, जंगल स्काउट से ले सकते हैं, हीलियम 10 से ले सकते हैं, वायरल लॉन्च से ले सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च आप लोगों ने की हुई है, ये कीवर्ड टारगेटिंग मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग होगी। अब मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होगा, हम एसिन चेक करेंगे, ठीक है। वो उन चेक करेंगे कि जो जिनकी सेल्स ज्यादा हो रही हैं, कोई ब्रांड बैठा है या कोई ऐसा सेलर बैठा है जिसके पास ज्यादा सेल्स हो रही हैं, जिसके पास ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, तो हम उसे उसका एसिन उठा के अपना ऐड उसके प्रोडक्ट पे चलाएंगे और फिर जो रेट होगा मेरा बिडिंग का वो होगा, वो डन होगा। वो बिडिंग अब नीचे हम पढ़ते हैं, बिडिंग का आगे ऑप्शन कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। 3 टाइप्स हैं बिडिंग की, ठीक है। डायनेमिक बिड्स, बिड डाउन, सबसे पहली टाइप कौन सी है, बिड डाउन ओनली, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिले ऑन योर डाटा व्हेन Amazon have enough data of your product to analyze keywords. Amazon analyze your data, which keyword is ranking on and which one is not. Amazon research query the keyword which is our product conversion is less than Amazon will auto low bid on keyword which we were applying on down only. अब इसमें क्या होता है, जब बिडिंग की बात आती है तो 3 टाइप होती हैं। एक होती है डाउन ओनली, जो डाउन ओनली होती है उसमें क्या होता है, हम एक बार Amazon को कह देते हैं कि ठीक है मेरा ये रेट है, लेट्स सपोज हम उसे बताते हैं $2 मैंने उसे बिडिंग रेट दिया है, ठीक है। बाद में क्या होता है, Amazon जब देखता है कि ठीक है मेरी सेल्स चल रही है, मेरा पेज रैंक कर गया है, मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो क्या करता है ऑटोमेटिकली मेरी बिडिंग के रेट को डाउन कर देगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो 2 की बजाय 1 पे ले आएगा, और जब बिडिंग रेट डाउन होगा तो मेरा ऐड जो है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके क्या होगा, मुझे पता होगा कि ठीक है अब यहाँ पे मेरे पास सेल्स आ रही हैं, तो Amazon ऑटोमेटिकली वो मेरे बिड डाउन कर देगा, ये बिडिंग डाउन में होती है। लेकिन इन केस इसमें अगर मेरी सेल्स जो हैं वो जो मैंने रेट दिया हुआ है $2 दिया हुआ है, उस पर मेरी सेल्स अच्छी नहीं आ रही, लेट्स मैं चाहता हूँ मेरी महीने में 2000 सेल हो, तो मेरी 2000 सेल नहीं आ रही, तो Amazon जो मैंने रेट उसे दे दिया ना कि $2, वो $2 से ऊपर नहीं कर सकता, नीचे ही करेगा। और नीचे एक ही कंडीशन में करेगा, जब मेरे पास सेल्स अच्छी आ रही होंगी फिर वो मेरी बिडिंग के रेट को डाउन कर देगा ऑटोमेटिकली, अप नहीं कर सकेगा डाउन ओनली वाली कंडीशन में। नीचे एक है यहाँ पे डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, सेम इज डायनेमिक बिड्स डाउन बट इट हैव अप ऑप्शन टू। इसमें क्या होता है, सेम है जैसे बिड डाउन थी, इसमें भी यही है कि जब हम बिडिंग चलाते हैं, अपने कोई भी एक रेट लिखते हैं, इसमें लेट्स $1 रखा मैंने या $1 रखा, तो इसमें क्या होता है कि वो Amazon ऑटोमेटिकली क्या करता है, मेरे प्रोडक्ट के सेल्स को देखेगा। अगर मेरे प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी होंगी तो क्या करेगा, मेरा 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए बिड कर रेट डाउन कर देगा, मतलब मैंने 1 रखा हुआ तो 50 सेंट कर देगा। और इन केस मेरे पास सेल्स नहीं आ रही और उसे फील होता है कि नहीं मैं ऐड और ऊपर ले जाना चाहिए, तो क्या करेगा, मेरे बिडिंग रेट को हाई कर देगा, 1 की बजाय 2 कर देगा और मेरे एड्स को प्रमोट करेगा ज्यादा और उससे मेरे पास सेल्स ज्यादा आएंगी। एक ही ऑप्शन होता है अप एंड डाउन का, लेकिन इन दोनों में ऑब्वियस सी बात है खर्चा ज्यादा है, डाउन में कम है लेकिन अप एंड डाउन में ज्यादा है, क्योंकि इसमें Amazon अपनी मर्जी से अप एंड डाउन कर सकता है और आपको कहीं तक भी ले जा सकता है, ठीक है। उसने कंपटीशन देखना और जो हमने उसे सेल्स का टारगेट देना है उस तक उसने अप करनी है। नीचे थर्ड है फिक्स बिड्स। फिक्स बिड्स में क्या होता है, हम रेट फिक्स कर देते हैं, हम उसे कहते हैं कि बस $1 कर दिया है तो बस $1 ही रहना है, ना इससे ऊपर करना है ना इससे कम करना है, बस $1 पे जहां मर्जी बॉटम पे आता है या मिडिल में आता है या टॉप में आता है, जहां मेरा स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड लगता है मेरी बिडिंग रेट के अकॉर्डिंग वहीं पे लगा, ना अप करना है तूने ना डाउन करना है, फिक्स बिडिंग होगी। इससे हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Amazon will use your exact bids or any manual adjustment you are against your keyword and would not change, only you can change it, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिक्स बिडिंग हम मैनुअली चेंज करते हैं, बिडिंग जो अप एंड डाउन है और जो डाउन है ओनली
ये अमेजोन ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है, बिडिंग के 3 टाइप्स हैं जो हम आप लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद मैनुअल टारगेटिंग। अब मैंने पहले ऊपर से थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया कि मैनुअल टारगेटिंग में क्या, कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। मैनुअल टारगेटिंग में 2 आगे टाइप्स हैं, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग मैं बता चुका हूं आपको, आपने क्या करना होता है, चूज योर कीवर्ड। जब आप कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे मैनुअल करके, आपने जो टाइप पढ़ी है और जो कैंपेन टाइप मैनुअल की है, आगे आएगा हमारे पास कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग में हम अपने कीवर्ड चूज करेंगे। कीवर्ड हम रखेंगे, ब्रॉड रखना है, फ्रेज रखना है या एग्जैक्ट रखना है, जो मेरी मर्जी, वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आगे कीवर्ड्स पुट करके ओके कर देंगे। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है, चूज स्पेसिफिक प्रोडक्ट, गो टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करना है, हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग पे क्लिक करके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी हमारे पास कंपटीटर होगा, हमें पता चल जाएगा। जब हमने कंपटीटर एनालिसिस किया है उसमें हमें पता चल रहा था कि मेरे इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इसके जो बाकी सेलर बैठे इनमें से सबसे ज्यादा कौन सेल कर रहा है, तो मैं उसका एसिन वहां से उठा के प्रोडक्ट टारगेटिंग में उसका एसिन पेश कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली मेरा ऐड कहाँ पे जाएगा, उस एसिन पे जिस प्रोडक्ट का मैंने एसिन उठाया है उसके डिटेल पेज पे मेरा ऐड चलेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं। ये मैनुअल होता है, इसमें हमने कीवर्ड भी खुद देने होते हैं, एसिन भी खुद देने होते हैं। और जो ऑटोमेटिक टारगेटिंग होता है उसमें कीवर्ड टारगेटिंग भी अमेजोन खुद कर लेते हैं, अपनी मर्जी के कीवर्ड उठा लेता है, अपनी मर्जी का ब्रॉड उठाए, फ्रेज उठाए, एग्जैक्ट उठाए, बस उसने आपको सेल्स लेके देनी होती है। और हम क्या करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट है और हमें ज्यादा अर्निंग चाहिए होती है तो हम ऑटोमेटिक में ही जाते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है, सेम प्रोडक्ट वो अपनी मर्जी से उठा लेगा, देखेगा जिसके पास लोग ज्यादा आ रहे हैं उसका एसिन खुद पुट करके वो खुद सारा कुछ हैंडल मैनेज कर लेगा, हमारा उसमें कोई हेडेक नहीं होगा। मैनुअल में हमें ज्यादा डेली बेसिस पे एनालिसिस करना पड़ता है, किस कीवर्ड पे सेल्स हो रही हैं, किस एसिन पे सेल्स हो रही हैं, किस पे नहीं हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अच्छी खासी मतलब वो स्ट्रेस सा बन जाता है, हेडेक सा बन जाता है। नेक्स्ट, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग एक ऑप्शन होता है। ठीक है, जब हम मैनुअली टारगेटिंग करते हैं और जब हमने कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए होते हैं, लेट्स सपोज मैं 4-5 कीवर्ड सिलेक्ट किए हैं। अब कीवर्ड यहाँ पे क्या होता है, पीपीसी कैंपेन में कीवर्ड एज अ सेल्समैन हमारे लिए काम करते हैं। कीवर्ड हमारे लिए एज अ सेल्समैन काम करते हैं। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक सेलमैन अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी तनख्वाह डबल कर देंगे। यहाँ तनख्वाह डबल करने से क्या मुराद है, उसकी बिडिंग हाई कर देंगे। बिडिंग हाई करने से क्या होगा, वो और ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करेगा। और जो नकारा है जिसका कोई फायदा नहीं है तो उसे हम खत्म कर देते हैं, उसे नौकरी से निकाल देते हैं। तो सिमिलरली जो कीवर्ड जिसमें हमें सेल्स नहीं मिल रही थी लेकिन उस कीवर्ड को मैंने कीवर्ड टारगेटिंग में ऐड किया हुआ था, तो उस पर तो मैं फजूल में कर रहा हूँ, अपने बिड्स लगा रहा हूँ, तो उस कीवर्ड को हम सिलेक्ट नेगेटिव कर देते हैं। तो ये वो क्या होता है, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग होता है। फिर वो कीवर्ड वो हमारा खत्म हो जाता है, उस कीवर्ड पे हमारा ऐड नहीं चलता, उसकी जगह हम न्यू कीवर्ड पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन होता है। और उसके बाद लॉन्च कैंपेन। ठीक है, बस ये इतना सा सिंपल सा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैंपेन को लॉन्च कर देते हैं। ये थोड़ा सा स्टेप्स थे, ठीक है, हमने जो करने होते हैं और उसके बाद लॉन्च करते हैं। अब ये थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ इसकी जो चीज़ें हैं वो हम डिटेल पढ़ेंगे, कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह एक बार ओवरव्यू करेंगे और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑप्टिमाइज योर पीपीसी कैंपेन टाइम टू टाइम। अब मैनुअल में क्या होता है देखें, ये अब पीपीसी कैंपेन जो ऊपर कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे और मैंने कहा था हम ये एंड पे भी करेंगे। एनालिसिस जो करते हैं उसमें क्या होता है, जब हम कैंपेन चला रहे होते हैं तो हम ये नहीं करते कि हमने कैंपेन चला दिए तो बस अब भूल जाएं, कैंपेन चल गई है बस खत्म हो गया हमारा काम। नहीं, जब हमने कैंपेन चलानी है तो हमने उसे शफल करते रहना है। अगर हमने कीवर्ड टारगेटिंग किया, पहले मैनुअल पे किया था, एक दिन बाद मैं उसे ऑटो पे करके चेक करता हूँ कि एक दिन ऑटो पे लगा के देखता हूँ मैनुअल पे ज्यादा आती है या ऑटो पे ज्यादा आती है, ऑटोमेटिक पे। अगर ऑटोमेटिक पे ज्यादा आती है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ज्यादा फायदा है। मैनुअल पे अगर मैं करता हूँ तो मैनुअल में मैं पहले ब्रॉड किया था, कीवर्ड टारगेटिंग में पहले मैंने ब्रॉड किया था, नेक्स्ट डे मैं फ्रेज करके देखूंगा। ठीक है, और देखूंगा कि मेरा ब्रॉड पे खर्चा ज्यादा हो रहा था और मेरी सेल्स कितनी हो रही। लेट्स सपोज खर्चा मेरा ब्रॉड पे हो रहा था $100 और सेल्स मेरी हो रही थी 20 ऑर्डर आ रहे थे। और नेक्स्ट फ्रेज पे मैं करता हूँ तो वही $100 खर्चा हो रहा है लेकिन सेल्स मेरी क्या आ रही है, बल्कि खर्चा कम हो रहा है, $100 की बजाय $80 खर्चा हो रहा है और सेल्स मेरे पास
20 से ज्यादा आ रही हैं या 20 आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, फ्रेज को सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट थर्ड डे। ठीक है, फिर क्या होगा, नेगेटिव कीवर्ड हम चेक करते रहेंगे, जिस पे हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा, जिस पे सेल्स मिल रही होगी, उस पे बिडिंग हाई कर देंगे या उसकी बिडिंग कंटिन्यू रखेंगे। जिस पे हमें नहीं मिल रहा होगा उसे नेगेटिव कीवर्ड करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हम शफल करते रहते हैं। ऑप्टिमाइज सीपीसी बिड्स फॉर योर अमेज़न पीपीसी एड। ठीक है, ये होता है सीपीसी, ये हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक होती है, ये हम नीचे अब पढ़ेंगे। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होती है, ये हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, कभी कम कर देते हैं, कभी वही बिडिंग आ जाती है ना, कभी कम कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते रहते हैं। अब जहां से हमें फायदा मिलेगा वो चीज हम सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि एक बार हमने ऑटोमेटिक किया, ठीक है, और बस भूल गए, नहीं ऐसा भी नहीं करना, उसमें खर्चा बहुत हो जाएगा, क्या पता फायदा ना हो, खर्चा ज्यादा हो जाए। हम चेंज करते रहेंगे। मैनुअल किया तो इसका मतलब ये नहीं मैनुअल करके भूल गए, नहीं, मैनुअल किया तो उसमें आगे ब्रॉड फ्रेज पे एक्सचेंज करें, नेगेटिव कीवर्ड चेक करें, जिस पे प्रॉफिट हो रहा है वो चेक करें। ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग करके देखें, प्रोडक्ट टारगेटिंग करके देखें, इस तरीके से आपने शफल करते रहना है, तब जाके हमारी होती है। गोल्स क्या होते हैं, कैलकुलेट योर टारगेट, क्या है, ACOS है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल होती है ये। ठीक है, कि हमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल मतलब हम जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो कितनी पड़ रही है हमें, और उसके बदले में हमें सेल्स कितनी मिल रही है। ठीक है, ब्रेक एवर ACOS टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। अब ये सेम प्रॉफिट मार्जिन की तरह होता है कि हम जो एड चला रहे हैं, अब उन एड्स के बदले में हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है वो इसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है, कलेक्ट समथिंग फ्रॉम आवर एड स्पेंड। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमें वाकई कुछ मिल रहा है, जो एड स्पेंड हम कर रहे हैं, जिस पे खर्चा कर रहे हैं, इसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, हम यहाँ से सारा रिकॉर्ड कलेक्ट करके ये एनालिसिस करेंगे। फोकस ऑन कीवर्ड्स दैट आर गेटिंग मैक्सिमम सेल्स। मैं आपको बताया है पहले कि हम क्या करते हैं, जिस कीवर्ड पे हमें ज्यादा सेल्स आ रही होती हैं उसे प्रेफरेंस देते हैं, जिस पे ना आ रही हो उसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट बात वो कर रहा है, अवॉइड नेगेटिव कीवर्ड्स और इररिलेवेंट कीवर्ड्स दैट आर नॉट गेटिंग सेल्स। अब जिन पे सेल्स नहीं मिल रही, हम उन पे ऐसे ही बिडिंग करके बैठे हैं तो फायदा नहीं है, तो उन्हें क्या करते हैं, हम नेगेटिव कीवर्ड करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, एड स्पेंट 100, एड स्पेंट, जितने एड स्पेंट हुए हैं, लेट्स सपोज मैं कितने एड चला रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। अब लेट्स सपोज मेरे एड कितने हुए हैं, लेट्स सपोज मैंने 1000 एड से $1000 का एड चलाया, लेट्स सपोज $1000 का एड चलाया था। $1000 का एड चलाने से मुराद क्या है कि $1000 मैंने पीपीसी कैंपेन पे इन्वेस्ट किया था, उसके बदले बिडिंग, लेट्स सपोज मेरे एक क्लिक की बिडिंग थी $1, तो 1000 में मेरे पास कितने हो गए जी, 1000 ऐड चले। लेट्स सपोज 1000 ऐड चले मेरे, उन 1000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से डिवाइडेड बाय सेल्स। अब जो सेल्स होंगी इन पे मैं डिवाइड कर दूंगा। सेल्स, अब 1000 ऐड पे मुझे कितनी सेल्स मिल रही हैं वो मैं खुद देख लूंगा। लेट्स सपोज 1000 ऐड पे मुझे 500 सेल्स मिल रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, खुद नॉर्मल भी पता चल रहा है कि मेरा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है अच्छी होगी। लेकिन इन केस ये सेल्स कम होती हैं और हमारा ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट मार्जिन लेस देन 30% हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, लेस देन 30% या 15%, तो हम क्या करते हैं, हमने लगता है कि ऑन द स्पॉन्सर पीपीसी कैंपेन योर प्रॉफिट विल बी 15%। तो ये सिंपल बात कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन मैंने बताया था आपको 30% से कम ना हो। यहाँ पे वो बात बता रहा है प्रॉफिट मार्जिन में कि इन केस अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बताया था शुरू में 30% है, ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे अभी इसका जो रेशियो आती है, लेट्स सपोज एड स्पेंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स, इसकी जो परसेंटेज आती है लेट्स सपोज वो 15% आ जाती है। मतलब 15% मैंने ऐड जो खर्चा किया है उसमें मुझे 15%, मतलब मेरा जो प्रॉफिट आ रहा था उसमें से 15% मेरा खर्चा हो गया, तो मेरे पास टोटल कितना, पीछे 30 में से 15 निकालेंगे तो 15 रह जाएगा, 15% मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ इसे मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, इस चीज को ACOS को थोड़ा फिजिकली या वैसे, तो ये देखें, अगर लेट्स सपोज मेरा 30% प्रॉफिट था, ठीक है, मैंने अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए क्या किया, उस 30% प्रॉफिट में से 15% प्रॉफिट जो था मेरा, मैंने एड्स पे खर्चा कर दिया है, तो पीछे मेरा कितना रह जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 15% मेरा प्रॉफिट रह जाएगा। लेकिन ये होगा कि वक्ती एक माह में मुझे 15% प्रॉफिट मिल रहा है, तो बाकी क्या होगा, मेरे पेज की रैंकिंग हो गई, उस रैंकिंग की वजह से नेक्स्ट मंथ में भी मुझे 30 के बजाय 45% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ये इसमें बात थी। नेक्स्ट,
नीचे CPCR है. The complete form of CPC is cost per click. It is a common Amazon PPC advertising term. ठीक है, एक नॉर्मल कॉमन सी टर्म है CPC कॉस्ट पर क्लिक. आपको समझ आ भी रही होगी, जैसे इसकी एब्रीवेशन है कॉस्ट पर क्लिक की. इट इज द अमाउंट यू पे ईच टाइम योर एड रिसीव अ क्लिक. जैसे ही कोई क्लिक करते हैं हमारे एड पे, हम जो अमाउंट पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, CPC कहते हैं. ठीक है, CPC Amazon इज एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक टू ट्रैक. ठीक है, ये इसकी मैट्रिक्स है जो ट्रैकिंग के लिए यूज कर होता है, कि हमारी बिडिंग रेट होता है जो वो CPC ही कहलाता है, कि हमारा बिडिंग रेट कितना है, वही हमारे CPC होता है. CTR क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हैं. ठीक है, जो PPC कैंपेन में यूज होती हैं. CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट. क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, अ मैट्रिसेस दैट मेजर द नंबर ऑफ क्लिक एडवर्टाइजर रिसीव ऑन देयर एड्स अगेंस्ट सेवरल इंप्रेशन. अब इसमें क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो एड को जितने लोग देखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंप्रेशन कहते हैं. लेट्स सपोज कोई एड्स आते हैं, हम देखते हैं, क्लिक नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, ये क्या होता है, ये इंप्रेशन होता है. कितने लोग क्लिक करेंगे वो क्या होता है, वो क्लिक कहलाता है. तो क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये होता है कि इंप्रेशन कितने थे. लेट्स सपोज इंप्रेशन 1000 थे, 1000 इंप्रेशन का मतलब है 1000 लोगों ने इस एड को देखा है. और क्लिक कितने थे, 100 क्लिक थे. तो मेरा मतलब क्या है, जो क्लिक थ्रू रेट होगा, क्लिक थ्रू रेट होगा, वो मैं इसके थ्रू कैलकुलेट करूंगा कि 1000 मेरे पास इंप्रेशन है, 1000 पे मुझे सिर्फ 100 क्लिक पड़ रहे हैं. तो मतलब इंप्रेशन मेरा अच्छा चल रहा है, क्लिक्स बहुत कम पड़ रहे हैं. ठीक है, ये चीज CTR में होती है. ACOS आप कर चुके हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल होती है. ठीक है, टेल अस अबाउट कैंपेन एफिशिएंसी. ये हमें कैंपेन एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं कि हमारी कैंपेन कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है. ACOS is how much you spend on an ad and how much sales this ad is bringing in. यही बात आपको मैं बता चुका हूँ कि हमने ACOS क्या होता है, कि हमने एड पे कितना खर्चा किया है और उसके बदले में हमें कितनी सेल्स मिली है. The lower your ACOS, the more efficient your campaign. हाँ, एक बात और, ACOS जितना भी हमारा लो होगा, हमारी जो कैंपेन होगी वो उतनी अच्छी होगी. क्योंकि हम जहाँ जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो इस मीन यहाँ देखें ऊपर जो फार्मूले की तरफ मैं चलता हूँ, पहले आगे पढ़ लें. अ लो ACOS इंडिकेट दैट योर सेल्स आर हाई एंड योर एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग इज लो. अब यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है कि ACOS जो हमारा आएगा, जितना कम होगा उतना अच्छी कैंपेन होगी हमारी. और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, अ लो ACOS इंडिकेट्स दैट योर सेल्स आर हाई एंड एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग इज लो. इसका मतलब क्या है, यहाँ फार्मूले की तरफ आप आते हैं. तो यहाँ फार्मूला देखें, एड स्पेंड. लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने पहले एड्स करवाए थे आपको. लेट्स सपोज 1000 एड इन्वेस्ट हुआ, मतलब हमारा क्लिक हुआ, 1000 एड थे, 1000 एड, और सेल्स कितनी मैंने आपको बताई थी, 500. इन केस हमारा एड जो होते हैं वो कम होते हैं, लेट्स सपोज एड हमारा कम हो जाता है और सेल्स हमारी ज्यादा हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा, हमारा इसका आंसर कम जो होगा वो कम नंबर आएंगे. क्योंकि डिवाइड हम बड़े नंबर पे जब करते हैं, जब बड़े नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होता है, छोटा होता है. तो जब सेल्स ज्यादा होगी तो हमारा जो होगा ACOS होगा वो कम होगा. और इट्स मीन कि हमारी कैंपेन अच्छी होगी तब भी सेल्स ज्यादा आ रही हैं. अगर सेल्स कम होगी तो ACOS क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा. तो उसका मतलब क्या होगा, हमारी कैंपेन की एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. ठीक है, ये ACOS था. ये कुछ टर्म्स थी और बाकी ये तरीकाकार था. इस तरीकाकार को कल अगेन मैं रिवाइज करूंगा और कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि सेलर सेंटर से स्क्रीनशॉट लेके एक फाइल बनाऊं. दुआ करें कल तक मुझे पास कोई आ जाए एसेस तो मैं कर दूं. ठीक है, तो अदरवाइज मैं आपको कोई ना कोई वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा. ठीक है, और इसको एक बार कल हम रिवाइज करेंगे टोटल ओवरऑल, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर सब टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, तो एक बार समझ नहीं आती. इस चीज को कल हम रिवाइज करेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. ठीक है, अब कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों के या कख भी नहीं पड़ा PPC का? जाग रहे हैं सब लोग? जी जी, समझ तो आ गया. जी चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह जब करेंगे तो हो जाएगा आराम से. मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करता हूँ कि मुझे मिल जाए, तो फिर इंशाल्लाह कर लेंगे. अदरवाइज फिर कल एक बार फिर रिवाइज करके इसको एक बार फिर थॉरली कर लेंगे, फिर और क्लियर हो जाएगा. फिर आप बाद में जब ये चीजें आएंगे आपके सामने, हर तरीकाकार यहाँ पे देखें
कंपेन, हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट, ये हर चीज एक एक चीज बताई गई है। तो पहले आपने क्या करना है सेलर सेंटर में, फिर वो एक एक स्टेप बताया गया है। जब आपके पास ये फाइल होगी, ये नोट्स होंगे, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ये मैं नोट्स आज सेंड कर देता हूँ, सेंड अभी कर देता हूँ, बल्कि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। 2 मिनट में ये नोट सेंड कर लूँ, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। सर ये आगे चल के हमको आप जो ये बार कोड वगैरह और G10 वगैरह ये जो होते हैं ये भी बताएंगे कुछ? जी जी, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक। ये बल्कि कल ही इंशाल्लाह, कल याद करवा देना, कल मैं करवा दूंगा। ओ, ठीक है जी। हाँ। GTN वगैरह यूपीसी ये आपका टॉपिक रह गया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब एशियन किया था, उस वक्त मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो रह गया था। चलें, अच्छी बात है आपने याद करवा दिया। यूपीसी उसके बाद GTN वगैरह ये सारा मैं इंशाल्लाह कल करवा दूंगा। ठीक है, मैं मरियम काइंडली ये फाइल उठा के जो दूसरा B2 वाला ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कल हम फिर इंशाल्लाह इसी टॉपिक को रिवाइज करेंगे और साथ वो यूपीसी वगैरह और जो GTN है वो सारा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी कोई वैसे प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है आपने कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, तो वो दे लें काइंडली। ठीक है, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा लें, जो प्रीवियस से हम लोग कर चुके हैं टॉपिक सारे, तो कोई भी ओवरव्यू दे दे, इससे इसमें फायदा आप लोगों का होगा। कोई नहीं करना चाह रहा प्रेजेंटेशन, कोई नहीं आ रहा सामने। जा फिर आपका क्या ख्याल है? सर सॉरी मैं कर लेता, लेकिन मैं इस टाइम ना साथ साथ खाना भी खा रहा हूँ तो नहीं कर सकूंगा। अच्छा चलें, ठीक है, Sorry. कोई और कर दें। जी सर क्वेश्चन है मेरा एक। जी जी, जो ये पीपीएस कैंपेन है, ये मिनिमम इसकी ड्यूरेशन क्या है कि हम इसको कितनी देर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं? यार आप इसे एक दिन के लिए भी कर आवर्स सकते में है कि डेज में है? हैं, ये डेज में है। ठीक है, बाकी कितने देर चलती है, आपने 3 दिन की लगाई है, लेकिन आपने जो डेली बजट है वो कर दिया $10 लेट्स सपोज, और आपकी बिलिंग रेट जो है वो $1 पर क्लिक है, तो फिर क्या पता 1 घंटा भी ना चले, फिर क्या पता आधा घंटा भी ना चले, आधे 10 मिनट में क्या पता आपके पास 10 क्लिक आ जाए तो आपका ऐड खत्म हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके डेली बजट पे कि आप कितना कर रहे हो। ठीक है, बाकी 3 दिन की लगा सकते हो, 2 दिन की लगा सकते हो। ठीक है, 1 दिन की भी एक दिन की तो फिर वहां थोड़ा एरर आएगा, लेकिन लगा सकते हो। ठीक है, उसमें फिर डेली बजट बस वो करना पड़ेगा आपको कि उससे थोड़ा डाउन रखो और डेट वगैरह वही कर दो सेम, तो हो जाएगा। उसका ये भी तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी तो हो सकती है ना कि वो कि आपको कितने दिन के लिए ऐड करना है, या ये वाला उसी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपने चलना है। आप उसे एडवाइस दोगे, जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा आप उसे कहोगे सर अब हमें ऐड चलाना चाहिए, इतने दिन का चलाना चाहिए। आप पहले 3 दिन का, पहले बार ही आपने 2 हफ्ते का नहीं चलाना, पहले आपने 3 दिन का चलाना है। कैसे चलाना है, आपने शफल करना है। पहले ऑटोमेटिक 1 दिन लगाना है, उसमें आपने ऑटोमेटिक चेक करना है, प्रोडक्ट कीवर्ड टारगेटिंग करके देखना है कितनी सेल्स आई है, 1 दिन का रिकॉर्ड रखना है। दूसरे दिन मैनुअल करके ब्रॉड करके चेक कर लेना है, फिर थोड़ी देर बाद एग्जैक्ट करके चेक कर लेना है। इस तरीके से आपने एनालिसिस करना है और देखना है किस पे फायदा हो रहा है। ऑटोमेटिक पे खर्चा ज्यादा हो रहा है और फायदा कम हो रहा है, मैनुअल पे खर्चा कम हो रहा है और फायदा ज्यादा हो रहा है, तो आप मैनुअल में जाओगे, ऑटोमेटिक में नहीं जाओगे। ठीक है, और तो इसका ये कोई एनालिटिक्स वगैरह नहीं शो करता जिससे हमें पता चल जाए, जैसे गूगल एनालिटिक्स है वहां तो खुद हर चीज, हर डिटेल यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं आता। वहाँ सेलर सेंटर पे हमारे पास सारा रिकॉर्ड होगा, हर कीवर्ड के सामने उसके इंप्रेशन, उसके क्लिक्स, उसकी सेल, सब कुछ आएगा। हमें वहां से अंदाजा होता रहेगा, हमने सिर्फ वहां पे देखना है कि हाँ किसकी ज्यादा है किसकी कम है। और इसमें कोई टूल्स वगैरह यूज नहीं हो रहे कि हमने एनालिसिस करना है, बस हमने मैनुअली चेक करना है। हर चीज वहां हमारे सामने होगी। जब हम ऐड चलाएंगे तो कीवर्ड्स हमारे सामने होंगे, उन कीवर्ड्स के सामने जिस तरह आपने कीवर्ड चेक किए हैं सेरिब्रो मैग्नेट में, वहां पे उनके सामने सर्च वॉल्यूम था, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड था, CPR था, अलग अलग चीजें थी, कंपटीटर थे। यहाँ पे भी सिमिलरली जो कीवर्ड हम सिलेक्ट कर रहे होंगे या ऑटोमेटिक में जो कीवर्ड Amazon कर रहा होगा, जिनके थ्रू हमारे पास इंप्रेशन, क्लिक या सेल्स आ रही होंगी, तो वो सारा रिकॉर्ड होगा। हमने उस रिकॉर्ड में से सिलेक्ट करना,
करना होता है उसमें हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। जिस तरह आपने कीवर्ड देखा तो आपने अच्छा सर्च वॉल्यूम था, आपने कहा ये अच्छा कीवर्ड है, जिसका सर्च वॉल्यूम बुरा था आपने कहा ये बुरा है। सिमिलरली जिस पे ज्यादा सेल्स आ रही होंगी आपको लगेगा ये अच्छा है, जिस पे कम सेल्स हैं और क्लिक्स बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं हो रही, या लेट्स सपोज क्लिक ही नहीं पड़े। जब क्लिक पड़ते हैं तो सेल्स लाजमी होती है। लेट्स सपोज क्लिक नहीं पड़े, इंप्रेशन पड़ रहे हैं, तो भी आप एक दिन का रिस्क लोगे कि ठीक है इंप्रेशन तो अच्छे आ रहे हैं ना, खैर है मैं रिस्क ले लेता हूँ, लोगों ने देखा तो है ना, क्या पता कल क्लिक कर लें, तो वो एक दिन का रिस्क ले लें या कुछ देर का रिस्क ले लें। ठीक है, इस तरीके से चलना होता है। लेट्स सपोज एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे बिडिंग की हुई है, हो ही नहीं रहा, फायदा ही नहीं हो रहा, क्लिक भी आ रहे हैं सेल्स भी नहीं हो रही, 2 दिन हो गए आपको, आप उसे नेगेटिव कीवर्ड करें, खत्म करें, उसकी जगह नया कीवर्ड लें। कीवर्ड नया कहाँ से लोगे? जंगल स्काउट से लोगे, हीलियम 10 से लोगे, वायरल लॉन्च से लोगे, जो कीवर्ड रिसर्च हमने किया इस तरीके से। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर, ये अमेजन स्पॉन्सर एड में क्या इसका फर्क है, मतलब उसका क्या डिफरेंस है जो हम एड्स करते हैं और अमेजन स्पॉन्सर एड? अमेजोन, ये सारे ऐड अमेजोन स्पॉन्सर ऐड ही हैं। कि यहाँ पे वो शो हो रहा था ना वो प्रोडक्ट के ऊपर अमेजन स्पॉन्सर्ड है। ये सारे अमेजोन स्पॉन्सर्ड ऐड हैं, लेकिन हमारी इसमें ऐड टाइप पे भी शो होगा। हमारी ऐड पे भी अमेजोन स्पॉन्सर ऐड ही शो होगा। अमेजोन का टैग, अमेजोन और स्पॉन्सर का टैग सब पे होगा, लेकिन आगे क्या है, हमारा जो ऐड होगा वो कौन सा होगा? अमेजोन स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड होगा। ये सारे अमेजोन के ऐड हैं, लेकिन इनकी आगे 3 टाइप है, अमेजोन ब्रांड, सॉरी स्पॉन्सर ब्रांड ऐड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड। तो हम कौन सा चलाते हैं? हम ब्रांड नहीं चला सकते। ब्रांड का ऐड चलाने के लिए हमारे पास कम से कम 3 ब्रांड, हमारे पास प्रोडक्ट रजिस्टर होने चाहिए सेम ब्रांड के, तब हम अमेजोन ब्रांड ऐड चला सकते हैं। अमेजोन डिस्प्ले ऐड चलाने की जरूरत नहीं होती, उसमें सेल्स कम पड़ती हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाती है। जो बेस्ट है वहां पे लिखा हुआ अभी भी था कि जो बेस्ट है वो कौन सी है? अमेजोन, सॉरी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड, उसमें कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग आ जाता है, और सबसे बेस्ट वही है और वो हम चलाते हैं। जब हम वो चलाएंगे तो जब हमारा प्रोडक्ट का ऐड किसी पेज पे शो होगा तो वो वहां पे भी लिखा होगा अमेजोन स्पॉन्सर ऐड, क्योंकि वो स्पॉन्सर है। ठीक है, वो सब पे आएगा। सर मुझे ये बताएं कि अभी आपने ये कहा है कि नेगेटिव जो कीवर्ड्स हैं जी जी वो हम रिमूव करके जो है उन्हें दोबारा सेरिप्रो और ये इनमें हंट करके दोबारा जो है वो लिस्टिंग करेंगे। जी तो जी जो हमने लिस्टिंग की होती है एक दफा किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो नहीं, एडिटेबल होती है। लिस्टिंग भी एडिटेबल होती है, लेकिन हम लिस्टिंग को नहीं छेड़ेंगे। लिस्टिंग को नहीं छेड़ना, लिस्टिंग की रैंकिंग हो जाती है। जब लिस्टिंग को चेंज करोगे तो आपकी रेटिंग इफेक्ट हो सकती है। लिस्टिंग जो एक बार हो गई, पहले ही आपने अच्छे तरीके से करनी है। पीपीसी कैंपेन में ये नेगेटिव कीवर्ड होंगे, ये लिस्टिंग में नहीं होंगे। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। लिस्टिंग को नहीं छेड़ना आपने। पीपीसी कैंपेन के कीवर्ड्स अलग होते हैं, एड्स के कीवर्ड अलग होते हैं। लिस्टिंग के जो कीवर्ड्स है वो वैसे ही रहने दे। वो जब शुरू में लिस्टिंग करनी है तो वहां अच्छे कीवर्ड यूज करने हैं, वो वही रहने दे, उन्हें नहीं छेड़ना। एड्स के कीवर्ड को छेड़ना होता है। लेकिन जब हम कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे और उन लिस्टिंग के अंदर जो हमारे कीवर्ड्स हैं हम वही कीवर्ड अपनी पीपीसी कैंपेन में यूज करेंगे ना। जी ऐसे ही है, कर सकते हैं हम लोग। तो अगर वो जो है वो उस नेगेटिव इंप्रेशन में आ जाते हैं तो फिर जी जी ये तो जो है वो स्टार्ट रूट्स के साथ ही हो जाएगा फिर। देखें, इस तरह जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो जो हमने कीवर्ड्स वहाँ यूज कर लिए, हम वहाँ ज्यादा सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं, आपको बताया गया है, ज्यादा सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं, और हर तरह का सर्च टर्म भी यूज कर लेते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, और हर तरह की जो पॉसिबिलिटीज होती है जिस तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं हम वो पुट कर देते हैं। लिस्टिंग में हर आ जाता है, हर कीवर्ड आ जाता है। लेकिन पीपीसी कैंपेन में क्या होता है, चंद कीवर्ड आते हैं, 5-6 कीवर्ड या 3 कीवर्ड या 2 कीवर्ड या 10 कीवर्ड हद हो गए। तो इससे ज्यादा 100 कीवर्ड आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। आप 5 कीवर्ड पे कैंपेन चलाते हो, 10 पे चलाते हो, 15 पे चलाते हो, 7 पे चलाते हो, 6 पे चलाते हो, तो अब वो 6 कीवर्ड्स होंगे। लिस्टिंग में तो सारे होंगे, तो लिस्टिंग में जो भी कोई जैसा भी लिखता है तो आपका प्रोडक्ट सामने आ जाएगा। लेकिन पीपीसी कैंपेन में क्या होता है, जो आपने 6 या प्लस 5 कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, 5 पे ऐड चलाई है, उन 5 में से आपने देखना है कि किस पे रेटिंग आ रही है, किस पे क्लिक्स आ रहे हैं, किस पे सेल्स हो रही है। उन 5 में से आपको चेंज करते रहना है कि अगर एक पे नहीं आ रही तो उस 5 में से एक को डिलीट कर दें, उसकी जगह नया ऐड करें। लिस्टिंग में से ही बेशक उठाएं, नया ऐड करें। उस पे भी नहीं आ रही तो और नया ऐड कर दें, और वो बेशक लिस्टिंग से ही उठाएं जो आपने कीवर्ड लिस्टिंग में यूज किया है। लिस्टिंग का और पीपीसी कैंपेन का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। तो पीपीसी कैंपेन जो है वो हमें लिमिटेशन देती है। जी, उसमें लिमिटेशन देती नहीं है,
लेकिन हम खुद लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, अगर मैं इन केस करता हूँ 100 कीवर्ड पे चलाता हूँ और एड पीपीसी कैंपेन 100 कीवर्ड पे चलाता हूँ और उसके बाद फिर जनाब क्या होता है कि उसके ब्रॉड सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें सिनोनिम आ जाते हैं, मिस स्पेलिंग्स आ जाते हैं और ठीक है, हाँ, उसके तो बाद वो क्या जल्दी खत्म हो जाते होंगे जी क्लिक्स। सीक्वेंस खराब हो जाता है तो फिर क्लिक्स इस तरह उड़ते हैं और सेल्स नहीं आती, खर्चा ज्यादा होता है, सेल्स नहीं आती, इसलिए हम फिर जाते नहीं है, लिमिटेड ही रहते हैं, 5-6 पे लगा के चेक कर ली। ऑटोमेटिक में फिर हमें सेलेक्ट देने नहीं पड़ते, अगर 100 कीवर्ड करना है तो उसकी बजाय आप ऑटोमेटिक कर लो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैनुअल में हम 5-6 कीवर्ड ही देते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं देते हैं, हद है तो 2-3 दे देते हैं। ठीक है, ये प्रेफरेबल कौन सा होता है ये प्रोसेस, ऑटो या मैनुअल? देखिए दोनों होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी Beginners कैसी है के लिए। मार्केट में। हाँ, बिगिनर्स के लिए डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, आपका प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, ऑटोमेटिक करते हो अगर इन्वेस्टमेंट है आपके पास अच्छी खासी तो आप ठीक है ऑटोमेटिक करके चेक कर लो, पहले ऑटोमेटिक करो, 3 दिन ऑटोमेटिक करो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका सेल होती है या नहीं होती। इनकेस नहीं हो रही तो आप मैनुअली करके चेक करो, मैनुअली करो, लिमिटेड करो। ठीक है, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा हाँ मेरी एड्स पे खर्चा कम हो रहा है और सेल्स ज्यादा हो रही हैं, तो आप फिर मैनुअली लेके चलो। इन केस मैनुअली आपकी सेल्स नहीं आती, क्लिक्स नहीं आ रहे मैनुअली आपके, तो आप क्या करो ऑटोमेटिक में जाओ, फिर आपको ऑटोमेटिक पे देखो आपको क्लिक्स भी मिल रहे हैं, सेल्स भी मिल रही हैं, तो फिर आप चाहे 2 हफ्तों बाद 3 दिन की लगा लिया करो, महीने में मतलब आप 6 से 9 दिन की एड चला लो पीपीसी कैंपेन, तो आपकी जो सेल्स हो जाएंगी 1000 से 1200-1500 सेल्स एक माह की आराम से हो जाती हैं। आपने जब हंटिंग की थी तो वहां देखा होगा कि लोग 2-2 3-3 माह हुए हैं और सेल्स उनकी 2-2 3-3 हजार है, रेवेन्यू उनका 50-60 हजार डॉलर या पाउंड में पड़ा है, तो वो यही करते हैं, एड्स चलाते हैं और शफल करते रहते हैं, कभी ऑटोमेटिक में, कभी मैनुअल में, कभी ब्रॉड में तो कभी फ्रेज में, कभी कीवर्ड टारगेटिंग में तो कभी प्रोडक्ट टारगेटिंग में। ठीक है, हमने खुद एनालिसिस करना है कि मेरा प्रोडक्ट किस पे रैंक कर रहा है, किस पे मुझे ज्यादा सेल्स मिल रही है, और डिपेंड करता है आपके ये तो प्रोडक्ट फिर हिट एंड ट्रायल हो गया ना, मतलब कोई भी जी तुक्के ऐसे वाली ही है, बात है। तुक्के वाली बात ही है, लेकिन तुक्का भी लगाना, तुक्का भी वहां लगाया जाता है जहाँ कुछ ना कुछ आता हो। वो आंखें बंद करके एवं तो नहीं कि वो कलमा पढ़ के जो जैसे हमसे क्यूज आते थे तो कलमा जहाँ मुझे ना जो ना आता होता था ना, मैं कलमा पढ़ता था, जहाँ पे रुक गया वहां वो सही हो गया, ये वाला सीन भी नहीं होता। ठीक है, कुछ आता होता है, हमने अपना पूरा एनालिसिस करके हम रिस्क लेते हैं, पूरा अपनी तरफ से 100% बेस्ट करके हम रिस्क लेते हैं कि ठीक है मैंने अपनी तरफ से 100% लिया किया बेस्ट किया है, अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, अल्लाह पे छोड़ दिया। ये नहीं हो कि आपको आता ही कुछ ना, ऐसे ही कोई कीवर्ड अपनी मर्जी को उठा के रख दो जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है और कहो कि हिट एंड ट्रायल, तो ऐसा नहीं होगा फिर। तो सर ये जो आपने अमाउंट बताई है 12 to 15,000 यूएस डॉलर या जो है जी वो ब्रिटिश पाउंड्स के अंदर, वो सिर्फ जस्ट एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने की है? जी, सिंगल प्रोडक्ट को सेलर सेंटर पे लॉन्च करने के लिए। सर ये जैसे लिस्टिंग जब हम कर देते हैं तो आपने बताया कि लिस्टिंग को फिर दोबारा से एडिट नहीं करें, उससे हमारे सेल्स रैंक पे फर्क पड़ता है। जी, उस पे हमारी रैंकिंग पे इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि हम अगर उसे री एडिट करेंगे फिर सेव करेंगे तो फिर हमारी सारी लिस्टिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सारा हमारा जो डेटा है, जो रैंकिंग है वो उड़ भी सकती है। ओके, तो सर उस वक्त तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, जैसे जब हमारे पास हमारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या हाँ, उस वक्त नहीं पड़ता, उस वक्त हम पार्शली अपडेट कर देते हैं ना, तो उस वक्त नहीं होता। हाँ, उस वक्त नहीं पड़ता। ओके ठीक है। जी ठीक है, ये फाइल मैंने दे दी, सेंड कर दी, एक बार खुद थॉरली पढ़िएगा, कल फिर हम इसी से, और कल मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन दूंगा, आज तो चले नहीं दी। ठीक है, कल आप लोगों से दूंगा, कल या फिर आप भी थोड़ा सा फ्री हो जाइएगा। ठीक है, और कल ठीक है कोशिश करें कल सारे फिर एक बार ना ओवरव्यू दे दें थोड़ा थोड़ा के, जो हमारे पीछे सारा लिस्टिंग क्या होती है, हंटिंग क्या होती है, सोर्सिंग क्या होती है, पीपीसी कैंपेन क्या है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या है, ये सारे टास्क आपने कर लिए हैं, मुझे ओवरव्यू दे दें थोड़ा थोड़ा सारा, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1-2 दिन में आप ये दे दीजिएगा, फिर नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे, बेशक संडे को भी कर लें क्लास एक। ठीक है, तो संडे को भी एक क्लास रख लेते हैं। ठीक है, वो फाइनलाइज कर लेते हैं ग्रुप में, अगर सब फ्री हो तो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे।
जैसे आपको मुनासिब लगता है। संडे को अगर करना चाहें तो एक संडे को भी क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन ओवरव्यू ले लिया जाएगा कि आपको क्या क्या समझ आया, कौन कौन सा पॉइंट समझ आया, क्या नहीं आया समझ, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट 1-2 दिन में अगर कुछ पॉइंट ऐसे हुए जो ना समझ आए मेजोरिटी को, ठीक है, वो नेक्स्ट कवर कर लिए जाएंगे मंडे को एक दिन में, या फिर ग्रुप्स में देखा जाएगा कि ग्रुप लीडर्स अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो उन्हें कह दिया जाएगा ठीक है आप करो, वो करेंगे, कंडक्ट कर लेंगे, खुद ही मैनेज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट अभी हम लोगों ने फाइवर का भी करना है उस पे, और फाइवर पे आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल, प्रोफेशनल गिग लगाना सिखानी है, फिर उसे रैंक करने का तरीका बताना है, और रैंक बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। जो प्रोफेशनली तरीके से करोगे तो 2 दिन में आपके पास इंप्रेशंस जो है 100 से ज्यादा इंप्रेशंस आ सकते हैं 2 दिन में, ठीक है। और फिर ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, बाकी वो आपको तरीकाकार बताया जाएगा जब हम उस पे जाएंगे। साथ आपको दराज का तरीकाकार, आपकी टास्क सारे आपको आते हैं, लेकिन दराज पे आपको थोड़ा सा समझा दिया जाएगा कि दराज पे कैसे करने हैं। अब इस दराज में जब हमने करना है तो लिस्टिंग करनी है, तो उस लिस्टिंग में कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करनी, बल्कि जो लिस्टिंग हमने की हुई है इसी में से कुछ चीजें खत्म कर देनी है जो दराज पे नहीं होंगी। हंटिंग है तो कुछ चीजें हमने रिडक्ट कर देनी है, कुछ टूल्स चेंज हो जाने हैं, या कुछ टूल्स मैनुअली थोड़ा सा चेंज हो जाना है। हंटिंग हुई मतलब ऐड कुछ नहीं होना, कम ही होना है, तो वो 1-2 दिन का ही है बस, ठीक है। वो कवर इंशाल्लाह फिर इसका हमारा पीपीसी कैंपेन के लिए कौन सा टूल हम यूज करते हैं? मतलब कोई ये टूल क्या- नहीं यूज करते हैं, कोई भी टूल नहीं यूज करते पीपीसी कैंपेन का। ये सेलर सेंटर पे जाके सिम बहुत सारा क्राइटेरिया लिखा है, सेलर सेंटर पे जाके सिंपल ऑप्शन होता है एडवर्टाइजिंग का, वो सारा मैंने आप बताया, आप एक बार देख भी लीजिएगा। कोई टूल यूज नहीं होना, ये खुद करना है आपने, ये माइंड सेट गेम है, कुछ नहीं यूज होता इसके लिए। इसके लिए आपका माइंड ही सबसे बड़ी मशीन है। तब भी इस पीपीसी कैंपेन के जो वर्चुअल असिस्टेंट चार्जेस लेता है वो ज्यादा लेता है, इसी वजह से कि ये माइंड सेट गेम है, इसमें दिमाग बहुत खपता है। सर तो ये जैसे एक प्रोडक्ट जो हम लोग लॉन्च करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, यानी ये कितने मंथ्स उसमें आपको लगते हैं? देखिए या फिर डिपेंड करता है सोर्सिंग पे, ठीक है। अगर हंटिंग आपने 2 दिन 3 दिन में, चले हफ्ते में हंटिंग कर ली, और उसके बाद आप सोर्सिंग पे चेक करोगे, सोर्सिंग आपको लेट्स पे 14 दिन में सोर्सिंग आपकी हो रही है, 15 दिन में, हद चले 20 दिन सोर्सिंग कर लें, 27 दिन हो गए, 27 दिन में आपकी सोर्सिंग हो जाती है कंप्लीट, वेयर हाउस में सामान पहुंच जाता है। फिर आपने क्या करना है जी, एसी लेके आपने बस अपलोड करना है और अपनी लिस्टिंग अपलोड कर देनी है, बस। कितना हद है तो 1 माह का ड्यूरेशन है मैक्सिमम। मिनिमम रैपिड लॉन्च होता है, रैपिड लॉन्च में क्या होता है, छोटी क्वांटिटी जो जल्दी सोर्स हो सके वो भेज देते हैं और चेक करते हैं कि वाकई सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सेल्स हो जाती है तो फिर बाद में सामान भेज दो। अब यहाँ एक है मेरे पास फिजिकल क्लासेस में एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, रैपिड लॉन्च की है, ठीक है। 200 प्रोडक्ट भेजे एक प्रोडक्ट के, एक 200 पीस भेजे एक प्रोडक्ट के, और वो प्रोडक्ट ऐसा था जिसका लग रहा था कि नहीं होगा, मतलब वो सेल ही नहीं होगा, लेकिन उसने क्या किया, वो प्रोडक्ट भेजे और ऐड चलाया है, और वो 1 हफ्ते में उसके 200 प्रोडक्ट सेल भी हो गए। लेकिन अब उसकी लिस्टिंग रैंक हो गई है और अब वो और क्वांटिटी भेज रहा है, लेकिन भेजी नहीं है, अब भेज रहा है। सर देखिए, जैसे आपने बताया यूके में अगर हम लॉन्च करते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट जी प्रोडक्ट है, ठीक है, जी जी। उसमें हमें कंपनी अपना रजिस्टर करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क हाँ करना पड़ेगा, एलएलसी तो करनी पड़ती है तो जी। उसमें भी तो टाइम लगता है ना, तो ओवरऑल वो तो जब सेलर सेंटर बन जाएगा ना, तो सेलर सेंटर के लिए आपको एलएलसी करवानी पड़ती है ना, जी तो वो तो जब ये वो तो होने के बाद का मैं ये बता रहा हूँ सोर्सिंग जी वगैरह। जी जी ठीक है, तो ये हाँ, उसके बाद यानी कि हमें 1.5 मंथ आप लगा लें लगा प्रोडक्ट सकते हैं करने में। जी, ऐसा ही है, हो जाता है, तो इतना टाइम लग जाता है ठीक है सर, ठीक है। जी। जी चलें ठीक है, कल मिलते हैं, कल तक सबको अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह।